नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शालिनी पांडे। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। अशोक गहलोत ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा। जगन्नाथ रथ यात्रा में एक हाथी हुआ बेकाबू, 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। वन विभाग के अमले ने किया काबू। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे की होगी संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ नजर आएंगे। उद्धव बोले, महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी। एचसीयू की जॉइंट स्टेटमेंट में राजनाथ सिंह का साइन नहीं होने पर जयशंकर बोले, एक देश चाहता था बयान में आतंकवाद न आए। आप जानते हैं वो कौन है। आरएसएस के होसबाले बोले, संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों पर बहस होनी चाहिए। इमरजेंसी के दौरान संसद की अनुमति के बगैर जोड़े गए थे। उत्तराखंड में लगातार बारिश से केदारनाथ यात्रा मार्ग हुआ बंद। मुनकटिया के पास फंसे यात्री बचाव कार्य जारी। सीएम मोहन यादव के काफिले की कारों में डीजल की जगह भरा पानी। रास्ते में ही 19 कारें हुई बंद। पेट्रोल पंप किया गया सील। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, पत्नी अगर कमाती भी है तब भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। संविधान को लेकर क्या बोले आरएसएस के होसबाले। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए कहा है और कहा है कि इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए। होसबाले ने 26 जून को दिल्ली में आपातकाल के 50 साल के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। उनके मुताबिक इमरजेंसी के दौरान जब संसद और न्यायपालिका दोनों काम नहीं कर रही थी तब इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। उनका मानना है कि इन शब्दों को रखा जाए या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। होसबाले ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरजेंसी के समय संविधान को खत्म कर दिया गया था और न्यायपालिका की आजादी छीन ली गई थी। अचानक क्यों बंद हुई एमपी सीएम की गाड़ियां। गुरुवार रात मध्य प्रदेश की सड़कों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के साथ जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। रतलाम दौरे पर निकले मुख्यमंत्री जी के स्वागत में इंदौर से 19 चमचमाती इनोवा गाड़ियां बुलाई गई ताकि उनका काफिला शाही और शानदार दिखे। लेकिन किसे पता था कि इस शाही स्वागत में पानी फिर जाएगा। कहानी शुरू होती है एक आम पेट्रोल पंप से, जहां मुख्यमंत्री के काफिले की इन 19 गाड़ियों में डीजल भरा गया। गाड़ियां आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूर जाकर ही गाड़ी की सांसें फूलने लगी और एक एक करके सारी गाड़ियां बंद होने लगी। अधिकारियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें दौड़ने लगी कि ये क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का दौरा है और काफिले की गाड़ियां धोखा दे रही हैं। जांच पड़ताल हुई तो सच सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। डीजल टैंक में 20 लीटर डीजल के साथ 10 लीटर पानी मिलाया हुआ था। सिर्फ इनोवा गाड़ियां ही नहीं, एक ट्रक जिसमें 200 लीटर डीजल भरवाया गया था वो भी थोड़ी दूर चलकर ठप हो गया और अब प्रशासन में हड़कंप मचना तय था। खबर आग की तरह फैली। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे। पेट्रोल पंप का एरिया मैनेजर सफाई देने लगा कि साहब, रात में हुई तेज बारिश के कारण डीजल टैंक में पानी चला गया होगा। वहीं अधिकारियों ने तुरंत पेट्रोल पंप को सील कर दिया। मुख्यमंत्री जी का काफिला समय पर तैयार हो, इसके लिए इंदौर से तुरंत दूसरी गाड़ियों का इंतजाम किया गया। बहरहाल, अब तक आपने कई बार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या कभी डीजल में पानी मिलाकर बेचने की कई खबरें सुनी होंगी। लोगों ने कई बार इसकी शिकायतें भी की होंगी, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वहीं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया तब हर जगह हड़कंप मच गया और पेट्रोल पंप भी तुरंत की तुरंत सील कर दिया गया। क्या राजस्थान में बदल जाएगा सीएम का चेहरा। अशोक गहलोत ने राजस्थान की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गहलोत का कहना है कि बीजेपी के अंदर ही भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बीजेपी के लोग भजनलाल को हटाने की
कोशिश में लगे हैं। गहलोत ने दावा किया कि भजनलाल के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग जुट गए हैं और एक भयंकर षड्यंत्र चल रहा है और वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कैसे हटाएं। दिसंबर 2023 में राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीता, सरकार बनाई और इससे पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती थी बीजेपी में, लेकिन इस बार पार्टी ने भजनलाल शर्मा जैसे बिल्कुल नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 1.5 साल बीतने के बाद राजस्थान से बीजेपी को अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। सरकार और मुख्यमंत्री दोनों ही राज्यों में लोकप्रियता हासिल करते नहीं दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी कुछ राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बदल सकती है और इसमें भजनलाल शर्मा का नाम सबसे ऊपर था। हालांकि बीजेपी ने इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अशोक गहलोत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य के हालात बहुत गंभीर हैं और जनता परेशान है। गहलोत ने आरोप लगाया कि अगर सरकार जनसुनवाई करने लगे तो उन्हें पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी आलोचना केवल फीडबैक पर आधारित होती है। गहलोत का आरोप है कि जनता इसलिए परेशान है क्योंकि कांग्रेस सरकार में चलाई गई कई योजनाएं बंद कर दी गई। क्या भारत और अमेरिका के बीच होगी बड़ी ट्रेड डील? भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता होने वाला है। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कही। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हाल ही में चीन के साथ एक व्यापार समझौता किया और अब भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के लगभग 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया था, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया था। हालांकि 9 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप का मानना है कि उनकी टैरिफ नीति से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इसी को देखते हुए भारत और अमेरिका इस डील का पहला चरण जुलाई 2025 तक पूरा करना चाहते हैं। बीजेपी विधायक बबन राव लोणीकर के बयानों से क्यों मचा बवाल? महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक बबन राव लोणीकर ने एक विवादित बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि जो लोग उनकी पार्टी और सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें कपड़े, जूते, मोबाइल योजनाओं से मिलने वाला आर्थिक फायदा और यहाँ तक कि बुवाई के लिए पैसे भी उनकी वजह से मिल रहे हैं। लोणीकर जालना जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र में परतूर में हर घर सोलर योजना से जुड़े कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान राज्य के पूर्व मंत्री ने फडणवीस सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का जिक्र किया और अपनी पार्टी के आलोचकों पर निशाना साधा। बबन राव लोणीकर की इस टिप्पणी का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने उनकी कड़ी आलोचना की। विपक्ष के काफी विरोध के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुद अपने विधायक की इन टिप्पणियों को गलत बताना पड़ा। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से जरूर शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।